हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने क्या किया था, स्टार्ट कर रखे थे, हमने डायग्राम किया था एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो उसके बाद हमने डायग्राम किया था। डायग्राम में हमने सब कुछ समझा था कि पॉलिटिकल किस वे में होते हैं, स्पेसिफिक और जर्नल कौन से फोर्सेस होते हैं। तो स्पेसिफिक कौन से होते हैं, माइक्रो, एंड जर्नल कौन से होते हैं, मैक्रो। तो इंटरनल कौन से, इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है और एक्सटर्नल कौन सा होता है, तो हमने ये इस डायग्राम में किया था। तो अब आज हम क्या करेंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग में देखो क्या है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर्स से, जो उन पे इफ़ेक्ट करते हैं किस चीज़ पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, स्ट्रेटजीज पे, एंड ओवरऑल जो ऑपरेशन हो रखे होते हैं उन पे इफ़ेक्ट करेगा। तो जैसे ये क्लासीफाई कर रखा है, टू टाइप्स में क्लासीफाई कर रखा है, एक इंटरनल फैक्टर एंड सेकंड क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सप्लेनेशन में हम करेंगे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसमें क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो विद इन अ कंपनी होते हैं, दैट कैन बी कंट्रोल एंड मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो फैक्टर हैं वो किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और विद इन अ कंपनी। तो उसमें कौन से आ जाते हैं हमारे, स्ट्रेंथ और वीकनेस। फिर क्या है, ये जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे, डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और इनमें क्या होता है यार, असेंशियल इन शेपिंग इट्स कल्चर, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस। तो जो इंटरनल फैक्टर, मेन रोल जो क्या कह रखा है कि जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो विद इन अ कंपनी होते हैं और जिनको कंट्रोल किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है, किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इनका जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ता है, कल्चर पे, स्ट्रक्चर पे और ऑपरेशंस पे। तो इनके जो की होते, जो टाइप है वो कौन से हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनके क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। तो इसमें क्या होता है, जो स्टाइल एंड स्ट्रक्चर होता है मैनेजमेंट का वो डिफाइन किया होता है। लीडरशिप की कौन सी अप्रोच लगती है, कौन जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे इफेक्ट करता है कंपनी के ऑपरेशंस को और ओवरऑल इन्वायरमेंट का। तो मीन्स क्या रोल प्ले करता है, यानी जो स्ट्रक्चर और जो लीडरशिप है वो कैसे डिफाइन किया गया है कि जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, लीडरशिप जो अप्रोच लगाई गई है, यानी जो स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट का जो स्टाइल है वो इफेक्ट होता है, उससे क्या इफेक्ट होता है, कंपनी के ऑपरेशंस एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट। फिर सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यूज़, जो बिलीव्स, जो प्रैक्टिसेस होती है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वो इम्पैक्ट करती है, किसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, एम्प्लॉय के बिहेवियर पे, मोटिवेशन पे, एंड हाउ द कंपनी इज परसीव्ड बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कि जो कंपनी की जो वैल्यू है वो कैसे परसीव करती है बोथ वे में, इंटरनली और एक्सटर्नली। थर्ड क्या आ जाता है हमारा, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ में क्या हो जाएगा कि दीज इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमारे कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे, कैपिटल। तो ये क्या है हमारा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में ह्यूमन की स्किल क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। और कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या प्रोवाइड करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कैसे, तो ये भी किस चीज़ को फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंटरनल। तो ये भी कौन सा है, इंटरनल फैक्टर है। फिर आ जाता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, इसमें क्या होता है, ये जो एफिशिएंसी होती है, जो प्रोसेस होता है और जो वर्क फ्लो होता है किसका, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो अफेक्ट करता है कि हाउ एफिशिएंटली इट कैन डिलीवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी ऑपरेशन जो एफिशिएंसी है, जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है, कैसे वर्क का फ्लो हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी क्या इफेक्ट करेगा, किस चीज़ पे इफेक्ट करेगा, कि हाउ एफिशिएंटली कैन डिलीवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि कैसे जो प्रोडक्ट की और सर्विसेज को हम डिलीवर कर रहे हैं। फिर इनोवेशन एंड रूरल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये फोर्थ है, ये हमारा फिफ्थ है। फिर क्या है, इनोवेशन एंड रूरल एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी कैपेसिटी फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर अडेप्टिंग टू चेंज
एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट प्रोसेसेस ऑफ टेक्नोलॉजीज। यानी इसमें भी ये भी जो इनोवेशन होता है या जो रिसर्च होनी होती है डेवलपमेंट की, ये भी इफेक्ट करती है कि कैसे जो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रोसेस लगेगा। तो ये भी कौन सा, इसमें भी कौन सा फैक्टर इफेक्ट होता है, इंटरनल। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कौन से होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होते हैं वो एलिमेंट्स, क्या होते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इट कैन बी कंट्रोल डायरेक्टली बट कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस। मीन्स ये जो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जा सकते, जो इंटरनली होते हैं उनको हम डायरेक्टली और इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो एक्सटर्नल होते हैं उनको डायरेक्टली और इमीडिएटली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका जो इफेक्ट होगा वो कैसे, किस पे इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑपरेशंस पे। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, ब्रॉडर एक्सटर्नल। तो इस वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, इकोनॉमिक की जो कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, इन्फ्लेशन रेट यानी प्राइस हाई हो जाते हैं, एक्सचेंज रेट में चेंज आ जाता है। इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है, जैसे ये है, स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रोडक्ट स्टार्ट होगा, ये क्या है, बूम, स्टार्टिंग हो रही है, ये क्या है हमारा बूम, फिर क्या आ जाएगा रिसेशन, और फिर क्या आ जाएगा डिप्रेशन। तो ये क्या होती है, साइकिल होती है जो प्रोडक्ट की चलती है। तो इसमें जो इकोनॉमिक हेल्थ इफेक्ट क्या करती है, किस पे, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे और उसकी डिमांड पे। तो ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर। फिर क्या है उसके बाद, सेकंड फैक्टर कौन सा है, पॉलिटिकल एंड लीगल। क्या है, पॉलिटिकल एंड लीगल। इस फैक्टर में क्या होता है, इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस जो होते हैं, टैक्स लॉज होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ये इम्पैक्ट करती है हाउ बिजनेस ऑपरेट, कि बिजनेस कैसे ऑपरेट हो रहा है, कैसे उसकी जो टर्म्स ऑफ कंप्लाइंसेस है और जो लीगल रिस्क है वो कैसे फॉलो हो रखे होते हैं। तो ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। थर्ड क्या आ जाएगा, सोशल एंड कल्चर फैक्टर। सोशल एंड कल्चर फैक्टर में क्या इफेक्ट करेगा कि डेमोग्राफिक्स, सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, कल्चर एटीट्यूड क्या चल रहा है, कंज्यूमर की जो लाइफस्टाइल है वो इन्फ्लुएंस करेगा कि जो प्रोडक्ट की डिमांड जो है कितनी होगी, हाई होगी या लो होगी। तो ये इफेक्ट करेगा। फोर्थ आ जाएगा अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो जाएगा, advances in technology can create opportunity for innovation but pressure businesses to stay updated and competitive। अब देखो ये फैक्टर भी इफेक्ट करेगा कैसे, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी, इनोवेशन आता जाएगा, बट इससे क्या होगा, जो बिजनेस पे है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, और प्रेशर होने के बाद जो वो क्या करेगा, स्टे अपडेटेड एंड कॉम्पिटिटिव। यानी उनके अंदर क्या एक कॉम्पिटिशन का जो वो ज़्यादा होने लग जाएगा, कॉम्पिटिशन, एंड उनको क्या करना पड़ेगा, बार बार जो अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फोर्थ फैक्टर था। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर में क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है, जो इन्वायरमेंटल के रेगुलेशंस है, जो क्लाइमेट चेंजेस वगैरह हो रहे हैं या सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स इफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, तो ये सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। सिक्स क्या है हमारा, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर, देयर स्ट्रेटजीज एंड इंडस्ट्री रिवैल्री इन्फ्लुएंस प्राइसेस, मार्केटिंग एंड ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस। यानी ये हर एक जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इफेक्ट करेगा, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से जो है कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, जो डिमांड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये वो फैक्टर होते हैं। तो ये आज हमने क्या किया है, कुछ फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल किए हैं जो बिजनेस पे के डेवलपमेंट पे, उनकी स्ट्रेटजीज पे इफेक्ट करते हैं, और जो रिस्क कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, उस पर इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया है, एलिमेंट्स की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है। कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।